धन्यवाद। राज्यसभा के उपसभापति श्री आदरणीय हरिवंश बाबू, आदरणीय मेरे छोटे भाई कुलपति महोदय श्री एसपी साहिब जी, आदरणीय कुल सचिव डॉक्टर समीर कुमार शर्मा जी, परम आदरणीय महंत जी, निर्देशक दूरस्थ शिक्षा श्री सुशील कुमार सिंह जी, यहाँ माननीय सदस्यगण, विद्युत परिषद के माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय परिषद के शिक्षकगण एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण, प्राचार्यगण, छात्रों तथा छात्राएं, सम्मानित अतिथिगण, प्रशासन एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, इस विश्वविद्यालय के 63वें स्थापना दिवस पर आयोजित इस ऐतिहासिक महोत्सव में आकर मैं अत्यंत उत्साहित हूँ। मुझे आमंत्रित करने हेतु मैं आदरणीय कुलपति जी एवं विश्वविद्यालय महापरिवार का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और कृतज्ञता भी अर्पित करता हूँ। ज्ञान और मोक्ष की समन्वय स्त्री बोध गया में स्थापित विश्वविद्यालय राज्य की बड़ी जनसंख्या की शिक्षा जन अपेक्षा को पूरा करने में सक्षम है। जीवन के हितार्थ जितने भी साधन है वे भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शित है। आज मगध इस यूनिवर्सिटी में आकर के मैं खास करके आदरणीय हरिवंश बाबू के साथ मंच शेयर कर रहा हूं, जो कि एक समय में भैया के साथ मंच शेयर करते थे। आज भैया नहीं है। मैं बहुत इमोशनल और ऐसे करता हूं कि आज आकर के उनके याद में मैं कुछ जरूर चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी के लिए कुछ करूं। आप जानते हैं कि जैसा हमारे शाहिद साहब ने और सुशील बाबू ने इस पूरा यूनिवर्सिटी के बारे में जैसा कि बताया, कब हुआ, कैसे हुआ, आदरणीय महंत जी के बारे में कि जो जमीन दी आदरणीय सत्येंद्र बाबू ने, जिन्होंने इसका स्थापना किया, मैं सब उन लोगों को आभारी हूं। मैं भी इसी मगध के जमीन में पैदा हुआ हूं। एक जमाने में जब मेरा जन्म हुआ था उसमें गया जिला था, आज वो जहानाबाद जिला हो गया है। पर मैं पढ़ा भी यही हूं, इसी यूनिवर्सिटी से। और जो भैया ने मेरे को, डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी ने जो जो बताया, सिखाया कि आप समाज से लेते हो लेकिन समाज को देना भी सीखो, उसी कड़ी में मैं इस पूरे बिहार के करीब 50,000 लोगों को नौकरी दिया। मैं यहीं से पढ़ के गया और जाके के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भैया ने किया, उसमें मैं पूरा सहयोग देके आज तक इतनी बड़ी कंपनी खड़ा किया। और उसमें इसी मगध धरती में गांव में पैदा लिया, गांव में पढ़ा। मैं अभी भी गांव में जाता हूं और 4 दिन रहता हूं गांव में और गांव की स्थिति समझता हूं कि गांव में क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। मैंने 200 गांव को गोद लेकर के डेवलप किया। लोग, बहुत सारे कंपनियां हैं जो बिजनेस यहां से करता है, बिहार से करता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहां से पैसा ले जाता है
लेकिन वहां बिहार में इन्वेस्ट नहीं करता। गरीबों के लिए वहां चाहे गली हो, नली हो, पीने के पानी हो, वो सब के लिए उन लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आप गाड़ी लेते हैं, कार खरीदते हैं, आप खाने का सामान खरीदते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, आप मोबाइल लेते हैं, हर चीज जहां जरूरत है वो उन सब कंपनियों का बना हुआ सामान लेते हैं, पैसा आप देते हैं, प्रॉफिट उनको होता है। और जो सरकार बनाया है कि आपको 2% इसमें इन्वेस्ट करना है सामाजिक समाज के विकास के लिए, वो सब कंपनियां यहां से पैसा ले जाता है, लेकिन यहाँ डेवलप बिहार के नाम में नहीं करता है। वो बहुत जरूरी है कि इसको कैसे हम लोग फोकस करें। आज एक पैसा जो CSR का फंड है, आदरणीय हरिवंश साहब नहीं थे, हम कुछ CSR के बारे में, और मैं इस धरती में पैदा लिया हूँ और यहाँ जो किया हूँ संक्षिप्त में आपको बताया था अभी जो बैठे थे कि 200 गांव को मैंने डेवलप किया हूँ। वो जो नली गली है या सोलर लाइट है, चापाकल है, स्कूल में बहुत सारे शौचालय में बनाया लड़का और लड़की का। और अगले प्रोजेक्ट में मैं तो और ना हो यहाँ ही नहीं किया, मैं दूसरे जगह भी, दूसरे जिला पे भी किया, शेखपुरा जिला, नालंदा जिला, अरवल और गया जिला में। अभी और हम सोचते हैं कि धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और पूरे बिहार में जितना क्षमता होगा हम मेरी कंपनी को CSR का उतना जरूर करूंगा। और विशेषतः मैं छात्रों को बोलना चाहूंगा, जो यहाँ के छात्र हैं, कि कोई चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मैं भी इसी बिजनेस स्टार्ट किया, वैसे आप भी कर सकते हो, उसमें बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, आपका क्षमता होना चाहिए सोचने का, बढ़ने का, करने का। बहुत मैं यहाँ पर मेरे भाई मारवाड़ी भी लोग होंगे, लेकिन मारवाड़ राजस्थान से आए और राजस्थान से जाकर के इंडिया के विभिन्न क्षेत्र में जाकर के गांव में बिजनेस किया और बिजनेस करके सफल हुआ। तो यहाँ बहुत स्किल, आप यहाँ देख लीजिए स्किल में, यहाँ के बहुत लड़के बेंगलोर, कम से कम जो लड़के जाते हैं 60% आज बेंगलोर में बिहार के लड़के हैं जो IT में है, IT क्षेत्र में है। एक जमाने में क्रेज था IAS IPS बने, IRS बने, लेकिन उसमें वही लोग बनते हैं जिनका एक लगता है बहुत बड़ा पावर मेरे को मिल रहा है, लेकिन वो पावर लिमिटेड ये के लिए है। और जो IT में और आगे कंपनियों में जाता है उसका स्कोप अनलिमिटेड है, उनका रिटायरमेंट कुछ है नहीं है। यहाँ पर जो आप लोग जो भी 60-65 साल का रिटायरमेंट एज है, उसमें रिटायरमेंट एज जब सक्षम रहो, आगे बढ़ो, आप पैसा कमाओ, मेहनत करो, इधर बिजनेस में हो, प्राइवेट जॉब में हो। उन लोगों के लिए भी मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम स्किल डेवलपमेंट में दूं। आदरणीय हरिवंश साहब हम लोग के यहाँ कॉलेज में NIIT का ट्रेनिंग देते हैं बच्चों लोग, NIIT को हम लोग पैसे देते हैं CSR को, और वो आकर के NIIT जाकर के और वो जॉब भी प्रोवाइड करता है NIIT को। तो ऐसे हमारे वाइस चांसलर साहब को बोलूंगा कि हमको यहाँ जगह प्रोवाइड करें, ये सब संस्थान आपको दूंगा जिससे लड़के लोग को फायदा होगा। NIIT से लेकर के और संस्थान में जो मेरा CSR प्रोवाइड करे, एक पैसे लड़के लोग को नहीं देना होगा, वो हमारा CSR देगा और वो CSR से वो लड़के आपके यहाँ पर आएंगे, अट्रैक्शन होगा लड़के लड़कियों को, और वो सर्टिफिकेट मिलेगा उनको, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेट काम आएगा उनको आगे नौकरियों में। ऐसा ऐसा बहुत सारे चीज है जो हम बैठ करके बात करेंगे, जो बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। आदरणीय हरिवंश साहब के साथ जैसा बोला, मैंने उनको
इमोशनल हूं, जो भैया के साथ शेयर करते थे वो शेयर आज मैं कर रहा हूं इस मंच पे। इनसे और हम लोग सबसे लोगों को आशा और अपेक्षा बहुत है, और मैं कोशिश करूंगा कि उस आशा अपेक्षा में, जैसा शाही जी मेरे को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हम लोग बहुत दिन से जब से ही वाइस चांसलर बने और पहली बात हम लोग को मुलाकात हुआ उसी समय से बात चल रहा है कि हम इस यूनिवर्सिटी के लिए एक सभागार के रूप में कैसे सभागार बनाया जाए। मैंने इनको बोला कि आप प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम लोग देखेंगे उसको कैसा क्या है, और दूसरे कंपनियों को भी इन्वॉल्व करेंगे हम लोग। जैसा कि बोला कि अगर बिहार से कोई पैसा ले जाके बहुत सारी कंपनियां ले जाती है, बिजनेस करता है, प्रॉफिट करता है और CSR दूसरे जगह इन्वेस्ट करता है, क्यों नहीं हम लोग उनको प्रेशर देंगे आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। और मेरे इसमें मैं आदरणीय हरिवंश साहब से भी डिस्कस करूंगा और दूसरे कंपनियों को मैं बात करके इनके पास लाऊंगा कि आप बात कीजिए, क्योंकि आपके पास एक बड़ा ये है कि MP तो है ही, MP तो ऑर्डिनरी है, लेकिन ये वाइस चेयरमैन है, उप सभापति है राज्यसभा का, उसके कारण हम लोग को बहुत बल मिलेगा, मेरे को और शाहिद जी को याद आने में। और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इस यूनिवर्सिटी के लिए जो हो सकेगा मैं हर तरीके से प्रयास करूंगा। चूंकि हरिवंश साहब को अभी बहुत प्रोग्राम जाना है और समय रहता और हम आप लोगों को बताते, और आप लोगों को ये भी वादा करता हूं कि आप लोगों को भी जो विलेजेस डेवलप करना है हमको बताएं, और कोई चीज स्कूल कॉलेज में शौचालय बनाना हो मैं जरूर उसमें आपको साथ दूंगा। मैं इससे अपने वचन को विराम देता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं, स्पेशली यूनिवर्सिटी के पूरे स्टाफ को और आदरणीय शाही जी को जो यहाँ पर मेरे को बुला करके और इसमें भागीदार बनाया 63वें स्थापना दिवस पर। धन्यवाद।